जिस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते थे उस वक्त कांग्रेस के सांसद वेल में नारेबाजी कर रहे थे और चेयर पर जगदंबिका पाल थे। इसलिए राहुल और प्रियंका को जवाब दिया जगदंबिका पाल ने। पाल ने कहा कि वो तो राहुल गांधी को बोलने की परमिशन देना चाहते थे। उन्होंने राहुल से कहा कि वो अपनी पार्टी के सांसदों को वेल से बाहर बुलाएं, तभी वो बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। राहुल गांधी का भी एक आरोप आया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि अपने सदस्यों को कहिए कि सदन को व्यवस्थित होने दें, सदन को चलने दें, तो बिल्कुल अवसर देता। लेकिन जब उनके सांसद ही उस बेल में हंगामा कर रहे थे, सदन को बाधित कर रहे थे, तो ये सोची समझी रणनीति थी। आज मानसून सत्र का पहला दिन था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें कोई विषय आएगा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा सरकार हर विषय विपक्ष के द्वारा उठाए गए तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चल। हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। हंगामे के बाद चेयरमैन ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की परमिशन दी। खड़गे ने कहा कि सारा कामकाज रोककर पहलगाम हमले पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये खुफिया एजेंसीज की नाकामी का मुद्दा है। 3 महीने बाद भी हमला करने वाले दहशतगर्द पकड़े नहीं गए, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार को पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेकर देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार सदन को बताए कि सच्चाई क्या है। हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। खड़गे के आरोपों पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई। नड्डा ने कहा कि खड़गे जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार देगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी चर्चा का नोटिस दिया गया है। चेयरमैन वक्त तय करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा नई बात नहीं है। नई बात है विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति। पिछले कई सेशंस में कई बार देखा गया कि विपक्ष के नेता पहले शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जब स्पीकर मौका देते हैं तो राहुल गांधी अपनी बात कह देते हैं, खड़गे अपनी बात कह देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हंगामा कर दिया जाता है ताकि सत्ता पक्षी बात सुनाई ही न दे। आज सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है, तो भी विपक्ष के एमपीज शोर मचाते रहे, वेल में खड़े रहे। और जब यह तय हो गया कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 9 घंटे
और लोकसभा में 16 घंटे, यानी कुल 25 घंटे की चर्चा होगी, तो विपक्ष ने एक नया इशू खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस ने मांग की है कि चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दें। यानी रणनीति साफ है, सदन चलने नहीं देंगे, सरकार को बोलने नहीं देंगे, लेकिन जवाब मांगते रहेंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी। पार्लियामेंट बहस के लिए या प्रोटेस्ट के लिए? हमारी संसद में हेल्दी डिस्कशंस क्यों नहीं हो सकते? पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस क्यों नहीं हो सकती? सारे शक दूर होने चाहिए। भारत की पराक्रमी सेना के शौर्य की सबको मिलकर प्रशंसा करनी चाहिए। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खूनी इरादों और चालाकियों के खिलाफ पूरी संसद, पूरा देश, पूरी जनता एकजुट है, एक साथ है।